समाज के पुरखों की संरचना की जो दूरी है, उस जाजम को जोहार प्रणाम और साथ ही समाज की इस जाजम को सुशोभित करने वाले हमारे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक समाज के प्रमुखजनों को भी जोहार प्रणाम। जाजम पर मैंने समाज के कर्णधारों, सबसे पहले हमें मुख्य बात जो समझनी है वो है राजस्थान आदिवासी। मैं मेरा शब्द में बाद में जाऊंगा, मैं बात करूंगा ये शब्द की आदिवासी। अगर इस शब्द की अपनी व्याख्या कर ली, मनन कर लिया और इस शब्द को अपने विश्लेषण करते हुए इस शब्द की जो मर्यादा सार्थक कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि समाज को सुधरने में देर लगेगी। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि हमने विचार दिए, बातें बड़ी बड़ी की, बिगाड़ हुआ, लेकिन क्यों हुआ उसके ऊपर आज तक शायद हमने मनन नहीं किया। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे मृत्यु भोज पे हम आते हैं, तो मृत्यु भोज का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले भी गलत था, अब भी गलत है। 1960 में इसका कानून भी बना दिया गया था, लेकिन ये क्यों नहीं रुक रहा है? मैं थोड़ा सा एक परिचय दूंगा। मैं जोहार जागृति मंच का एक सदस्य हूं और जोहार जागृति मंच है सिर्फ इस जाजम की एक विचारधारा, न कभी उससे बड़ा हो सकता, न कभी बड़ा था। सिर्फ समाज के लिए कार्यरत एक संगठन है और अब तक जोहार जागृति मंच ने लगभग 1150 मृत्यु भोजों में मात्र 2 साल के अल्प समय में कार्रवाई करवाई है, सूचनाएं दी है, समझाइश की है और मृत्यु भोजों को रुकवाया है। तो मृत्यु भोज का रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो अपनी जाजम जो नियम पारित करे उसकी पालना नहीं करे, और यदि उसकी पालना नहीं की जाती है तो आप हमें निसंकोच जोहार जागृति मंच को सूचना प्रेषित कीजिए। हम बिल्कुल उसको समझाइश से या कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल हम उसको सुनने करेंगे। दूसरी बात, हमें एक तर्कपूर्ण लॉजिक को समझना है, और तर्कपूर्ण लॉजिक ये है कि अभी गंगा जी की बात चल रही थी, आप गंगा जी चले गए, वहां क्रिया करवाया, पेंट करवाया, सब कुछ करवा दिया, तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि 11 और 12 के दिन खेल रहे पीपली के पेड़ के नीचे आप फिर से क्रिया क्यों करवाते? हम युवा हैं, हमारे जो आपके पीढ़ी है उनको ये तर्कपूर्ण तरीके से आपने समझाना है। मैंने सुना है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आत्मा भटकती है, 15 दिन की हाथें खाकर जाती है। चलो ये भी मान लेते हैं, इसीलिए आप क्रिया कराते हो, तो फिर तीसरा दिन गंगा जी को उनका पिंड प्रदान करेगा। अच्छा, आत्मा नहीं भटकती। तो हम मृत्यु भोज के लिए आप हमें सूचना दें। दूसरी बात एक आ रही है विवाह पद्धति। तो जोहार जागृति मंच भी पुरखों की जो विवाह पद्धति थी, तरानी जो प्रण फेरा पद्धति थी, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं और विगत 1 वर्ष में हमने 13 शादियां भी करवाई। और उस विवाह पद्धति में ना कोई पाखंड है, ना कोई दिखावा है, ना किसी प्रकार का आडंबर है। गोधूली मेला में फेरा होते हैं, बारात लगभग 4 से 5 बजे उसमें पहुंचती है। तो आवश्यकता है हमें नई पीढ़ी को आपके मार्गदर्शन में हमारे पुरखों की संस्कृति को समझाने की, उसको समाज पटल पर लाने की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जन्म की। देखिए, सभ्यता को, ये संस्कृति को कैसे बिगाड़ा जाता है, ये सब शब्दों का खेल है। पहले जब जन्म होता था तो हम कुआं पूछते थे। क्या पूछते थे? कुआं पूजन करते थे, और वो जल जंगल और जमीन का जो एक सार्थकता थी, हमारे आदिवासी का ध्येय था, उसको वो मतलब सार्थक करता था। लेकिन धीरे धीरे, समय का ध्यान रखें सर जी सर, धीरे धीरे हमने उस कुआं पूजन से कुआं शब्द को हटाया और उसकी जगह जलवा पूजन कर दिया। तो हमें इन चीजों के लिए हमें इसे बचना है। और यहाँ जाजम से एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे जमा रामगढ़ में एक बोले वाला गांव है, तो वहां पर एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, गांव वाले और युवाओं में तन चुकी है, हो सकता है कल जाजम भी बीत जाए। कारण यह है कि वहां एक भैरू जी का स्थान है, भोमिया जी का, 40 वर्षों से वो आस्था का केंद्र था, उसको पूज रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने एक प्रोपोगेंडा छेड़ा और ये कहा कि तुम्हारा भोमिया यहाँ नहीं है, और उसको सेके ले गए तंत्र मंत्र से। सर मैं बोल रहा हूँ, तंत्र मंत्र से सेक कर उसको ले गए, इसलिए उसको
गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा के साथ उसको पुणे लाए और 21-51 को कुंड करे, तब जाकर आपका भव्य पुणे वापिस आएगा। तो मैं जाजम से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे जो पुरखा थे, कुल देवते भैरव भूमिया, उनको तंत्र मंत्र से सहा जा सकता, ले जाया जा सकता? अगर ऐसा है तो फिर उसका दोबारा लाएंगे तो उसको दूसरे दिन फिर ले जाएंगे। तो समाज इसमें भी मार्गदर्शन करे, बोलने का अवसर दिया। जय जवान जय आदिवासी। हेलो, स्वागत करता ध्यान दें।